भारतीय जनता पार्टी ने 50+ का नारा दिया है कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में 50 सीटें मिलेंगी। ऐसे में अपनी पार्टी का क्या दावा है? देखो, नारा तो बहुत देते हैं, लेकिन नारा देने वाले तो लोग हैं जिनकी उन्होंने 7 साल से सेवा की है, महंगाई की है, बच्चों को बेरोज़गार किया है। और ये लैंड माफिया, ये अपना बजरी माफिया, ये वाइन माफिया, ये लोग खुद हैं। गैस सिलेंडर के रेट्स, इतनी महंगाई, आटे के रेट, राशन के, एसेंशियल सर्विस के रेट, वो खुद ही जनता इनको जवाब देगी। 50 के पार कहीं दरिया के पार ना हो, ये हम इनको कहना चाहते हैं। धन्यवाद। 1970 से पहले अगर हम माइनिंग मटेरियल की बात करें, कम से कम दरिया के इस पार गाँव में लोगों को उस चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होती थी। चाहे रेत चाहिए थी, बजरी चाहिए थी, पत्थर चाहिए था, बड़े सस्ते दामों में था। और सरकार की जो स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी वो उपयोगी साबित होता था। लेकिन जब से 370 हटी है, जब से यूटी का दर्जा मिला है, इसके दाम, रेत बजरी के, माइनिंग मटेरियल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो माइनिंग माफिया बाहर से आया हुआ है, ये इम्पोर्टेड है। जैसे सरकार इम्पोर्टेड है बाहर से, ऐसे ही ये इम्पोर्टेड माफिया है। अखनूर टाउन को आगे यहाँ पर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर बेरोज़गारी है। हमारा व्यापारी तबका इतना परेशान हो चुका है, जिसका रेवेन्यू बेचारे, जिसकी महीने की इनकम 5,000 थी, वो 3,000 पर पहुँच गई है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर, जिसको कि पूरा हमारा ये ओल्ड बाज़ार जो है उसको काट कर, उसको पूरा डिसमेंटल कर उसको उतार कर और वहाँ से वो रास्ता निकालना चाहते। लेकिन हमारी पार्टी इसके लिए अतुल जी वचनबद्ध है। अगर ऐसा किया तो हम जोरदार इनको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, हम जोरदार नारे बंद करेंगे, अखनूर बंद करेंगे, उन लोगों को साथ लाएंगे, उनके परिवारों को साथ लाएंगे, परिवार को लेकर धरना देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, अपना डेमोक्रेटिक हर राइट को मनाने के लिए, हर हद के लिए। पटवारी को जब हम भी कॉल करते हैं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जहाँ उसने एक ऐसी धुंध रखी होती है, वो मिस कॉल वाली धुंध, ऐसे लगता है कि जवाब देगा। 15 कॉलों के बाद भी वो सुनता नहीं है। इतनी उसकी सेटिंग है हायर एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं चाहता हूँ, क्या पता कहाँ तक इनकी तार मिली हुई है, मैं ये कहना नहीं चाहता, क्या होता हाईएस्ट लेवल तक, दिल्ली तक तार मिल गई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की फाउंडेशन की गई। कश्मीर के एक बड़े सियासतदान अल्ताफ बुखारी ने जब इस पार्टी को बनाया तो जम्मू कश्मीर के, जम्मू खित्ते के लोगों में ये था कि शायद ये भी पीडीपी और एनसी की तरह शायद कश्मीर की ही पार्टी बनकर रह जाएगी। आज 2 वर्ष पूरे होने के बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अखनूर में, जो अपनी पार्टी का एक सियासी डिस्ट्रिक्ट भी जिसको इन्होंने दर्जा दिया है, वहाँ पर आज पार्टी के दूसरे फाउंडेशन डे को मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पुष्पदेव उपल जी, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, आज आपने पार्टी का दूसरा फाउंडेशन डे मनाया है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस मौके पर? पहला तो ये हमारा दूसरा आज प्रोग्राम, ये दूसरा जो आपने रखा है यहाँ फाउंडेशन डे, ये लोगों को हम बताना चाहते थे कि पिछले साल हमने क्या किया और आगे हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि जब नया फाउंडेशन डे आता है, जब हम उस नए साल में आते हैं तो प्रण करते हैं कि पहले हमने क्या किया, क्या गलतियां की, उसको कैसे सुधारें, क्या काम किए, उसी की तर्ज पर आगे हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने ये फाउंडेशन डे मनाते हैं। और इसकी एक प्रथा बनती है, आने वाली लीगेसी इसको आगे लेकर जाती है और पार्टी का पैगाम भी इसके साथ चलता है। यही कहते हुए यही हमारा मेन लक्ष्य है। आज सेकेंड फाउंडेशन डे के ऊपर आपने रूरल बॉडी की तरफ से क्या कुछ मुख्य बिंदु जो है अगले साल के लिए फाइनल किए? देखो अतुल जी, मैंने पिछले दिनों में भी प्रेस मीडिया में उजागर किया था। पहला मसला तो ये था कि आपने देखा होगा कि मेरे गांव में जो एक तुगलकी फरमान आया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने, इस तानाशाही गवर्नमेंट ने, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट ने एक तुगलकी फरमान इशू किया है कि अभी जो गांव में अगर कोई मकान बनाएगा, उसको अपना कोई परमिशन भी लेनी है, कोई रेवेन्यू भी जनरेट वहाँ से करवाना है। और वो उसमें 4 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें पटवारी भी रखा गया है, गिरदौर भी रखा गया है, सरपंच भी रखा हुआ है। भाई एक चीज़ तो हम मानते हैं कि सरपंच तो हमारा लोकल है, उसको हम तो पकड़ सकते हैं। खैर उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, किसी के साथ दुश्मनी है, ये है, लेकिन वो भी एक्सेप्टेबल है, डेमोक्रेटिक ढांचा है, हम उसको मानते हैं। लेकिन और फिर भी पटवारी को ही आकर देनी है। जो पटवारी, मैंने आपको बार बार हर जलसा में कहता हूं कि पटवारी को जब हम भी कॉल करते हैं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जहाँ उसने एक ऐसी धुंध रखी होती है, वो मिस कॉल वाली धुंध, ऐसे लगता है कि जवाब देगा। 15 कॉलों के बाद भी वो सुनता नहीं है। इतनी उसकी सेटिंग है हायर एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं चाहता हूँ, क्या पता कहाँ तक इनकी तार मिली हुई है, मैं ये कहना नहीं चाहता, क्या होता हाईएस्ट लेवल तक, दिल्ली तक तार मिल गई है। तो वो भी आपको यहाँ पर सभी लोगों को जानते हूँ। एक तो मसला ये है। दूसरा मेरा मसला है कि हमारे अखनूर टाउन को
आगे यहाँ पर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर बेरोजगारी है, हमारा व्यापारी तबका इतना परेशान हो चुका है, जिसका रेवेन्यू बेचारे जिसकी महीने की इनकम 5,000 थी वो 3,000 पर पहुँच गई है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर, जिसको कि पूरा हमारा ये ओल्ड बाज़ार जो है उसको काट कर उसको पूरा डिसमेंटल कर कर उसको उतार कर और वहाँ से वो रास्ता निकालना चाहते हैं। गवर्नमेंट बड़ी अच्छी बात है, डेवलपमेंट कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये कौन सी डेवलपमेंट है? किसी का घर उजाड़ कर, किसी को बेरोज़गार कर कर, आगे यहाँ पर इतनी बेरोज़गारी है। मैं कहता हूँ कि ऐसा प्लान हो, पीपल फ्रेंडली प्लान हो, लोगों को उसमें कोई नुकसान ना हो। इसको कहीं बाहर से भी निकाला जा सकता है, कोई बाहर से भी प्रोजेक्ट उससे सस्ता बन सकता है। मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है शायद रेवेन्यू एजेंसी को कोई कमीशन खानी है, उस तोड़ने में, मुनाफा देने में, पैसा लेने में, तो शायद वही प्रोजेक्ट बनाते हैं, वही डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनाता है, कंकरेंस देता है, उन्होंने भी अपनी सहमति दी होगी। लेकिन हमारी पार्टी इसके लिए अतुल जी वचनबद्ध है। अगर ऐसा किया तो हम जोरदार इनको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, हम 2 नारे बंद करेंगे, अखनूर बंद करेंगे, उन लोगों को साथ लाएंगे, उनके परिवारों को साथ लाएंगे, परिवार को लेकर धरना देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, अपना डेमोक्रेटिक हर राइट को मनाने के लिए हर हद के लिए तैयार है। पुष्प जी, बॉर्डर बटालियन की वैकेंसीज निकली हैं, अखनूर का बहुत सारा क्षेत्र उसी में आता है, युवाओं को बॉर्डर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, लेकिन आपको भी नॉलेज में है कि पिछले काफ़ी दिनों से पटवारी जो है स्ट्राइक पर है, जिस वजह से युवाओं को दर बदर होना पड़ रहा है। ये ऐसे में अपनी पार्टी किस तरीके से उन युवाओं का साथ देगी और क्या मांग करती है प्रशासन से? अतुल जी, हम हमेशा युवाओं के साथ हैं। मेरी पार्टी का मेन लक्ष्य, मेरी 70% जो मेरी अपनी इस पार्टी की नुमाइंदगी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो हमने यूथ को दी हुई है। अगर हमारा यूथ ही परेशान होगा तो हमारा यहाँ पर ये अपनी पार्टी गठन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम यूथ के लिए कंधा से कंधा मिलाकर, और आपने बताया कि यहाँ पर उनको IB सर्टिफिकेट लेना है, मैं मानता हूँ। देखो, पटवारियों ने स्ट्राइक की हुई है वहाँ पर, जब पटवारी स्ट्राइक पर बैठे हैं, वो IB का साइड कहाँ से बनाएगा? बॉर्डर बटालियन की जो भर्ती हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, बॉर्डर की BSF की हो रही है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात आ रही है। मैं गवर्नमेंट से ये गुहार लगाता हूँ, अपील करता हूँ आदरणीय महोदय LG साहब मनोज सिन्हा जी से कि आप देखिए, इन पटवारियों को या तो समझा लीजिए, नहीं तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई दूसरा बंदोबस्त कर दीजिए। अगर पटवारी नहीं है तो और भी कोई दे सकता है, ताकि मेरे नौजवान लोग परेशान ना हो, ताकि उनका IB सर्टिफिकेट बने, जो भी उनको SC सर्टिफिकेट बने, वो उनको प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हमारी पार्टी उन नौजवानों के साथ खड़ी है, हमारे साथ आएंगे, हम उनके साथ छाना बिछाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। यही कहते हुए उपल जी, एक बात आपसे और करना चाहूँगा। 370 से पहले अगर हम माइनिंग मटेरियल की बात करें, कम से कम दरिया के इस पार गांव में लोगों को उस चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होती थी। चाहे रेत चाहिए थी, बजरी चाहिए थी, पत्थर चाहिए था, बड़े सस्ते दामों में था, और सरकार की जो स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी वो उपयोगी साबित होता था। लेकिन जब से 370 हटी है, जब से UT का दर्जा मिला है, इसके दाम, रेत बजरी के, माइनिंग मटेरियल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। अपनी पार्टी इसके ऊपर अपना क्या स्टैंड रखती है? देखो जी, इस सिलसिला में अतुल जी, मैं आपको कहता हूँ कि हमारी पार्टी का एक स्पष्ट नीति है। मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर पार्टी एक पहली अपोजिशन पार्टी थी जिसने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक ज़ोरदार प्रदर्शन दिया था और इस माइनिंग माफिया के बारे में आपको उजागर किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो माइनिंग माफिया बाहर से आया हुआ है, ये इम्पोर्टेड है। जैसे सरकार इम्पोर्टेड है बाहर से, ऐसे ही ये इम्पोर्टेड माफिया है। इसी तरीक़े से और वाइन माफिया भी इम्पोर्टेड है। तो हम सरकार से ये गुहार लगाएंगे कि लोगों को इस सिलसिला में बहुत परेशानी आ रही है। मैंने पहले भी हमारी पार्टी का एक मेन मुद्दा इस पर यही था, जब हमने पार्टी का मुद्दा उजागर किया था। हम चाहते हैं गाँव की बजरी गाँव के लिए, गांव की बजरी की इनकम गांव के लिए, वही उनकी इम्प्रूवमेंट करेगी, वही देहाती एरिया को वो आगे बढ़ाएगी। हमने इस सिलसिला में देखा एक माफिया ऐसा बन गया है, ये लैंड अपना ये भूमि माफिया या बजरी माफिया, ये इतने धाम यहाँ पर वो कर रहा है, पता नहीं किस किस से सेटिंग की हुई है, पता नहीं कहाँ से ऊपर से तार की हुई है। उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है, इसके लिए स्टैंड पर है कि अगर इन्होंने बजरी रेता के दाम रीजनेबल रेट पर नहीं लाए, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम में ये कहते हैं इंदिरा आवास योजना, हमारी नेहरू आवास योजना, हमारी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, वो सारी फेल हो चुकी हैं। क्योंकि एक आदमी जब उसका 3 लाख का बजट है,
जब वो 3 लाख बजरी रेता में ही दे देगा तो वो छत कहाँ से डालेगा। एक सोचने वाली बात है। ये मैं खुद, क्योंकि मैं खुद एक सेवा मैंने सर्विस की है। ये कौन से ब्यूरोक्रेट हैं, ये कौन से इतने काबिल इंसान हैं जो इन चीज़ों को लागू करते हैं। वहाँ उनको धार न देनी चाहिए और स्टेट के बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि सभी बाहर के हैं। चीफ सेक्रेटरी बाहर का है, IGP बाहर का है, सभी बाहर के हैं। आपकी कौन गुहार लगाएगा? फाइनेंशियल कमिश्नर बाहर का है, आपकी कौन सुनेगा? हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जब इस यहाँ पर आएगी, हमारी पार्टी यहाँ पर हुकूमत बनाएगी, हम पहले 1 ही महीने के अंदर इनको ऐसी रिशफल देंगे, एक ऐसा अपने लोग अपने साथ अपना काम लेकर चलेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने 50+ का नारा दिया है कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में 50 सीटें मिलेंगी। ऐसे में अपनी पार्टी का क्या दावा है? देखो, नारा तो बहुत देते हैं, लेकिन नारा देने वाले तो लोग हैं जिनकी उन्होंने 7 साल से सेवा की है, महंगाई की है, बच्चों को बेरोज़गार किया है। और ये लैंड माफिया, ये अपना बजरी माफिया, ये वाइन माफिया, ये लोग खुद हैं। गैस सिलेंडर के रेट्स, कितनी महंगाई, आटे के रेट, राशन के, एसेंशियल सर्विस के रेट, वो खुद ही जनता इनको जवाब देगी। 50 के पार कहीं दरिया के पार ना हो, ये हम इनको कहना चाहते हैं। धन्यवाद। तो ये थे पुष्पदेव गोपाल जी, जिन्होंने आज अपनी पार्टी के सेकंड फाउंडेशन डे के ऊपर अखनूर में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आप जुड़े रहिए जगह टाइम्स के साथ, हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन राजन शर्मा के साथ, जय हिंद, जय भारत।